हर हर महादेव। शिव शिव शंभू। सभी गुरुओं को प्रणाम। भक्तों, आज की वीडियो का विषय वास्तु श्रृंखला का एक और अध्याय वायव्य कोण। वायव्य कोण उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है वह वायव्य कोण होता है। चाहे यह हमारे मकान, दुकान या अन्य फैक्ट्री का कोई भी कोना हो, उसको हम वायव्य कोण बोलते हैं। वायव्य कोण में हम जानेंगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इस श्रृंखला में पहले हम जानते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, उपरांत फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए। पहले क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वायव्य कोण में बुजुर्गों का कमरा अथवा घर के मुखिया का कमरा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनके मान सम्मान में कमी आती है। दूसरा है पानी की कोई भी व्यवस्था, जल इत्यादि, बोरिंग, नलका, हैंडपंप, टंकी, कोई भी अगर वहाँ जल की व्यवस्था होती है तो वहाँ जल हानि होती है। सारा धन जल की तरह बह निकलता है, इसलिए जल की व्यवस्था वायव्य कोण में निषेध होती है। तीसरा है तिजोरी और धन रखने की व्यवस्था। अगर वायव्य कोण में तिजोरी आदि हम धन रखने की व्यवस्था करते हैं तो धन रोग आदि पर खर्च होता है और वहाँ रखा हुआ धन सही कार्यों में नहीं लगता। चौथा है स्कूल, कॉलेज आदि के प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र अगर हम वायव्य कोण में रखते हैं तो उनसे संबंधित हम व्यवसाय प्राप्त करने में बाधा प्राप्त करते हैं। बाधा हमें बार बार आती है। और ज़मीन जायदाद आदि के कागजात, यदि हम ज़मीन जायदाद के कागजात हम वायव्य कोण में रखते हैं तो पैतृक संपत्ति हो चाहे खुद की अर्जित संपत्ति, वो संपत्ति बिकने के कगार पर आने लगती है। चलिए अब हम जानते हैं वायव्य कोण में क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम दैनिक घर की खर्च की वस्तुएं जैसे ईंधन, अनाज आदि जो हम रसोई आदि में प्रयोग करते हैं, उसका हम स्टोरेज वायव्य कोण में कर सकते हैं। दूसरा है विवाह योग्य बेटी का कमरा। यदि हम वायव्य कोण में विवाह योग्य बेटी का कमरा बनाते हैं तो हमें बेटी के लिए सुयोग्य वर जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। सफ़ेद रंग के पुष्प, यदि हम सफ़ेद रंग के पुष्प वायव्य कोण में लगाते हैं तो हमें देव कृपा प्राप्त होती है। हम वायव्य कोण में वायु का भी हम कर सकते हैं, जैसे रोशनदान, खिड़कियां आदि, क्योंकि वायव्य कोण के जो देवता होते हैं वो वायु देव होते हैं। यदि वायु हमें वायव्य कोण से घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर में शीतलता, शांति और सद्भावना बनी रहती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव शंभू। बम बम बोले।